बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। भगवान की बड़ी कृपा से आगरा में एक समिति है, वृद्धजन सम्मान समिति, अंतर्राष्ट्रीय है। और आज इस समिति के द्वारा डॉक्टर बी.डी. अग्रवाल जी और डॉक्टर गिरीश जी गुप्ता जी आज आपकी ओर से गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए इन्होंने वसुंधरा रत्न पुरस्कार देने का प्रयास किया। और बहुत कृपा इन भक्तों की कि इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा, जाना, समझा और इन्होंने यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए वसुंधरा रत्न पुरस्कार देने का मन बनाया। ये सम्मान आज गौरी गोपाल जी के द्वारा आप सभी भक्तों का, संपूर्ण भारत का सम्मान है। ये सेवाएं आप सब देखते हैं अपनी आंखों से। 285 वृद्ध माताएं यहाँ पर विराजती हैं, रहती हैं और यहाँ पर अखंड जो रसोई चल रही है, सभी भक्तों की सेवा यहाँ पर होती है। पूज्य महाराज जी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे महाराज जी सुंदर सेवा करते हैं अन्नदान की, पास में ही पूज्य इनके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध है। और इन्हीं संतों से आज गौरी गोपाल में जितनी सेवा हो रही है, वो सेवा कहाँ से आई? संतों की प्रेरणा से आई। इन्हीं महान संतों से हमने कुछ सीखा और इन्हीं संतों से सीख करके वो सेवाएं प्रारंभ की। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हो रही हैं, उन सेवाओं का जो बीज है, वो बीज इन संतों के द्वारा ही बोया गया है। इसलिए एक बार संतों के लिए सुंदर करतल ध्वनि, सुंदर तालियां। यदि संत ना होते तो हम सबको ना गीता प्राप्त होती, ना भागवत प्राप्त होती, ना आज हमारे बीच में कोई सत्संग होता। संतों की बड़ी कृपा है। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की बड़ी कृपा है। इस संतों के मध्य हम सबको बैठकर कुछ ना कुछ सीखने का, इन संतों के दर्शन करके कुछ ना कुछ पाने का, ज्ञान के कुछ कण हम सब पाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये सारे बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। आप सभी संतों का इन बच्चों को आशीर्वाद मिले। इन बच्चों का गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके आशीर्वाद से रहने की, खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान ही करते हैं। और ये सभी बच्चे वेद और व्याकरण पढ़ रहे हैं और इन सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमारे पूज्य श्री टीकाराम गुरु जी और श्री वासुदेव गुरु जी। ये सात संतों का हम सबको यहाँ खूब खूब दर्शन होगा और संतों के दर्शन के बाद ही हम आगे का कार्यक्रम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भागवत हैं और वृंदावन में विद्यार्थियों की सेवा भागवत मंदिरम के द्वारा पूज्य गुरु जी। पर कुछ काम ऐसा होता है जो दिखता नहीं है पर होता है। जैसे पेड़ में पत्ते तो दिखाई पड़ते हैं, फल तो दिखाई पड़ते हैं, डालियाँ तो दिखती हैं, पर जड़ दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जब गुरुजन हैं, ये सब जड़ के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हीं से प्रेरणा लेकर हम जैसे पापात्मा इन संतों की कृपा से कुछ ना कुछ कार्य कर पाते हैं, कुछ कुछ सीख पाते हैं। जड़ के रूप में ये सब है। ये जो जमीन के अंदर जितनी गहरी जड़ें होगी ना, वो वृक्ष उतना ही लंबा होगा, ऊपर जाएगा, जैसे पीपल। तो ये वृंदावन के जड़ के रूप में ये संत समाज है, जो वेश में नीचे से सनातन कितना मजबूत है, देखिए ना। और ये मजबूती कहाँ से आई? हमारा देश 700 साल तक गुलाम रहा। 500 साल मुगलों ने गुलाम बनाया और 200 साल अंग्रेजों ने। इन 700 साल में अन्य भी देश गुलाम बने। उन देशों की गुलामी ने उनका अपना वजूद खत्म कर दिया। उनकी अपनी संस्कृति संस्कार का वजूद कोई मिटा ना सका। 10 के 10 भारत की संस्कृति जिंदा है।
जानते हो कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि भारत के संत जंगलों में रह करके अपने हमने सुना थे 7 लाख। भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्थान पर एक एक गुरुकुल था। आपने सुना होगा नालंदा में आग लगाई, सारे पुस्तकालय, सारा हमारा साहित्य जलाने का प्रयास किया। उस समय जब हमारे देश में मुगल अंग्रेज आकर भारत की संस्कृति को तहस नहस कर रहे थे, उस समय भारत के संतों ने, भारत के ब्राह्मणों ने, गृहस्थ संतों ने अपने बच्चों को लेके नहीं भागे। बच्चों को जब मार काट मच रहे, संत हमारे ब्राह्मण बच्चों को लेकर नहीं भागे, अपने ग्रंथों को ले लेके जंगल की तरफ भागे थे कि भाई सदग्रंथ बचे। दीप प्रज्वलन के द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए जिनकी प्रतीक्षा थी, पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री गिरीश जी गुप्ता जी, आदरणीय पंडित श्री बिहारीलाल जी वशिष्ठ, सर्वमान्य श्री वीडी अग्रवाल जी समवेत रूप में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो सच्चिदानंद भगवान की, आनंद गंध भगवान बिहारी लाल की, श्री कृष्ण मुकुट बंसी वाले की, जय जय श्री राधे श्याम। महापुरुषों को, विभूतियों को, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के, उनके इस सम्मान समारोह में हमारे परम पूज्य, परम वंदनीय अनेक वरिष्ठ समाज सेवियों के मध्य में आज यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा सह संस्थापक डॉक्टर श्री गिरीश जी गुप्ता जी से कि इस संस्था के संस्थापक श्री हरिकृष्ण गुप्ता जी के चित्र पर माल्यार्पण के लिए पधारें। संस्था का जो उद्देश्य है, संस्था के बारे में जो परिचय है, इस संदर्भ में विस्तार से आप सभी को अवगत कराने के लिए संस्था के सह संस्थापक डॉक्टर श्री गिरीश जी गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि संस्था के इस दिशा पर वह अपना प्रकाश डालें। श्री डॉक्टर। आज बहुत ही हर्ष का विषय है का जो कार्यक्रम है, ये 3 लिए वो है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार जो सबसे जिनको ये प्रदान किया जा रहा है, चार जी महाराज, उनको वसुंधरा रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। दूसरा हमारा कार्यक्रम है संत सम्मेलन। देश के प्रसिद्ध संत लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो अपने दर्शन से, अपने विचारों से जो आज हम करने जा रहे हैं वो है विद्युत गोष्ठी। संस्था बुजुर्गों का स्वाभिमान रहे, सम्मान मिले, इसके लिए
पिछले 62 वर्षों से कार्य कर रही है। समाज में चरित्र का हनन हो रहा है, बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं और शादी के बाद जब माँ बाप सब उनको काबिल बना देते हैं, सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं उनके जीवन पर, तब वो अपने बच्चे और पत्नी के साथ ही रहना पसंद करते हैं और माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। तो ये स्थिति को रोकना है। इसको स्थिति को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम सोचते हैं कि संत जन एक बहुत ही सशक्त ताकत है जो इसको रोक सकते हैं। सरकार कानून बना सकती है और सरकार ने कानून भी बनाया है। पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये प्रोविज़न है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को तिरस्कृत करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी अगर उनके नाम में पहुंच गई है तो अगर माँ बाप अगर उसको सरकार को इतना करें तो प्रॉपर्टी भी रिवर्स हो जाएगी। इनको सजा का भी प्रावधान है और आर्थिक दंड भी है, लेकिन इसके बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही और दिन पर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो निराश्रित वृद्ध हैं वो अगर आश्रम में रहें तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनके बच्चे समर्थ हैं, जिनके पास सब कुछ साधन है, ऐसे लोगों को वृद्धाश्रमों में जाना वास्तव में एक मानवता के लिए उचित नहीं है। हमने महाराज जी से भी पूछा कि आपने 300 वृद्ध माताओं को यहाँ रखा है और 1000 की क्षमता वाली और एक वृद्धाश्रमों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपका मापदंड क्या रहेगा? जो संस्था जिसके लिए कहती है कि वृद्धाश्रमों में ना भेजा जाए, क्या उसी के तरह का आप भी आश्रम बनाएंगे? तो महाराज जी ने कहा नहीं, हमारा जो कार्यक्रम है वो निराश्रित लोगों के लिए है। हम पहले उनकी पूरी देखरेख करते हैं और उनका परिचय प्राप्त करते हैं, तभी उनको अपने आश्रमों में रखा जाता है। सीनियर सिटीजन होम बने वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वानप्रस्थ आश्रम के नाम पर भी कोई वृद्धाश्रमों का निर्माण होने लगे। तो इसको कैसे रोका जाएगा? कौन रोकेगा? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? इस संस्कृति को, इसको सुसंस्कृत करने के लिए युवाओं को कौन आगे आएगा? और इसी के लिए हमने सोचा था कि संत जन एक बहुत बड़ी सशक्त ताकत है, वो उनको है, वो इस स्थिति को रोक सकते हैं। वृंदावन धाम जो विश्व का सबसे उत्तम श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ पग पग पर भक्ति कण में भक्ति विद्यमान है, यहाँ पर इतने महान संत भी मौजूद हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन प्रवृत्त होता है, तो उनकी वाणी के द्वारा ही हम इन संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसका ये बृहद संत सम्मेलन उसका एक कारण है। बाकी आज की जो गोष्ठी है जो हमारी, उसमें हम इन संत जनों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विचार रखें और किस तरीके से समाज में ये परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए वो हमको मार्गदर्शन करें, जिससे हम सरकार के पास भी प्रेशर डाल सकें और इस तरीके का इसकी कोई नीति बना सकती है। नेशनल पॉलिसी और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बार बार अनुरोध किया है सभी देशों से कि वो अपने देश में एक नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन बनाए, लेकिन अभी तक बन नहीं पाई है। तो वृद्धजन ऐसा ना हो कि अपने वृद्धाश्रमों में रह के कुंठित होकर बच्चों की याद में अपना जीवन गुजार दें और इस तरीके से कष्ट में रहें। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा ये संस्था का प्रयास है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का इस आयोजन आपके विचारों से बहुत सार्थक होगा और इससे वरिष्ठ जनों के जीवन में परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अनुरोध करता हूँ हमारे आचार्य वद्दी जी महाराज से कि वो अपना अगला कार्यक्रम का की शुरुआत करें और मैं फिर उन्हें संतों से अनुरोध करूँगा कि केवल वाणी तक ही अपने आप को सीमित ना रखें कि अपने विचार रख दिए। आपको एक इसके लिए एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं
बलात्कार की और तरह तरह की गौ हत्या की और भी प्रदूषण की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब के ऊपर किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है, इसकी एक समझ, एक सक्षम कार्य संस्कृति और लोगों को बनाना चाहिए। और इसमें यही लोग हैं जो इसमें सरकार के और जनमानस की भावनाओं को बदल सकते हैं। और हम अनुरोध करेंगे कि केवल अपने उद्गारों तक ही मत सीमित रखिए, बल्कि बाहर निकलिए और इसको इस परिवर्तन में लाने के लिए सहयोग करिए। धन्यवाद। के मन में वृद्धजनों को लेकर जो पीड़ा है, इस हेतु ये जो आज अद्भुत विद्वत सभा, संत सभा के माध्यम से विषय रखा गया है आर्त पुकार। ये करुणा पुकार क्या है? मानो वह वृद्धजन जो अंत में एक सम्मान के पात्र होते हैं, उनकी अंतरात्मा की ये आवाज़ है, ये उनका प्रश्न है कि कौन हमें वृद्धाश्रमों में भेजने से रोकेगा? संतजन रोका या शिक्षक रोकेंगे? क्योंकि सरकार तो इस बारे में लगभग मौन है। और इसी एक गहन और गंभीर विषय को लेकर वृद्धजनों का सम्मान फिर पुनः स्थापित हो, वापस हो, ऐसी समाज में सामाजिक चेतना जागृत हो, एतदर्थ आज की इस गोष्ठी में वृद्धजनों की उस आर्त पुकार पर विचार विमर्श करते हुए और साथ ही साथ जैसे कि हमारे सह संस्थापक अध्यक्ष श्री गिरीश गुप्ता जी की आकांक्षा है कि हम सभी वक्ता लोग सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी जागृति करें कि ऐसी परिस्थिति ना बने कि इस आर्त पुकार को फिर हमें बारंबार सुनना पड़े। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे आदरणीय पंडित श्री बिहारीलाल वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं। उनके सम्मान में हम सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका और विशेष रूप से हम सभी के परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री धर्म सम्राट करपात्री महाराज के परम कृपा पात्र अनंत श्री स्वामी त्र्यंबकेश्वर जी महाराज हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं और आज के संदर्भ में हम सभी का मार्गदर्शन ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रसत्यं पूजासत्यं सत्यं देवि निरञ्जनं वन्दे महापुष्पचरणारविन्दं श्रद्धरां सन्तपूय संतपूर्वाचार्य सहाय संतपूर्वाचार्य सहाय। पूज्य मंच, आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, समस्त संतवृंद, सभी को मैं हृदय से नमन करते हुए आज वृद्धजन सम्मान समिति रत्न पुरस्कार अभी हम आर्त पुकार की उभर के आए। अनुरुद्धाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आपके साथीजन बैठे हैं, एक गौरी गोपाल के गुरुकुल में रहते हैं, तो सनातन रहेगा। और सनातन, हाँ, हमारी माताएं
हमारे पिता वर्ग सभी बैठे हुए हैं। हम अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं और आशा करते हैं सेवा की। क्यों ना हम गुरुकुलों में भेजें, जहाँ सनातन की संस्कृति की शिक्षा मिलती है। अभी बात आई संतों की, कथावाचकों की, विद्वानों की, तो सबके मुख से एक ही बात निकलती है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थित हो। यदि शास्त्र की आज्ञा मानते हैं हम और यदि स्वतंत्र हैं, वर्तमान में एक बड़ी विलक्षण बात है जो भी गिरीश गुप्ता जी बोल रहे थे कि हम लोग टूट रहे हैं, वृद्धजन जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जब हमारा स्वार्थ संस्कारों से मिटेगा तो हमारे माता पिता का सम्मान सदैव रहेगा। भगवान श्री राम भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता है गुरु नावे माथा। ये जितने यहाँ संस्कारी विद्यार्थी भी बैठे, इनके गुरुजन भी बैठे, इनको जब संस्कार मिलता है तो इनकी विस्मृति कभी हो नहीं सकती। यदि चित्त में संस्कृति रहेगी तो सनातन रहेगा। अभी हमारे अनुज जी ने एक बात और कही, प्राचीन काल में गुरुकुलों में रहने वाले, पढ़ाने वाले जो विद्वान थे, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हम लोग परिवार लेके भागे या ना भागे, पर अपने सनातन संस्कृति को लेके भागे। और आज भी हमारे भारत की संस्कृति ज्यों की त्यों है, बशर्ते इस मंच पर बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। यदि संस्कार नहीं रहेगा तो सनातन संस्कृति भी नहीं रहेगी। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको एक ही बात कहना पसंद करता हूँ, अपने बच्चों को गुरुकुल की राह मत दिखाओ। भले ही गिरीश गुप्ता जी बैठे हैं, यदि बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ाने के लिए, फिर आशा करेंगे कि हमारी सेवा हो, तो मुझे तो हृदय में स्वीकृति स्वीकार नहीं होती है। क्यों? गिरीश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि इनके हृदय में हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसी जागृति आई हुई है। कई वर्षों से इस प्रोग्राम को आप करते हैं और इनकी एक ही आशा है, वृद्धों का सम्मान कैसे हो। पर मैं एक बात जाते जाते कह रहा हूँ, मैं बहुतों को खुशी करते हुए डोलता था, बहुतों की आशा करता था, बहुतों को पीछे देखकर आगे लाना चाहता था, पर जब समय आया तो देखा कोई मेरे पीछे है ही नहीं। बंधुओं, वृद्धावस्था सबके लिए आने वाली है। जब जवानी होती है, बालपन होता है तो हम भूल जाते हैं। सावधान, आप जागिए और जाग करके समाज को संस्कृति और शिक्षा की बात दीजिए। हमारे सामने चौधरी साहब बैठे हैं, इन्होंने हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े परिवार के बच्चों को जगाया है। आप आकाश के बहुत बड़े पहले मालिक रहे हैं, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। पर पुनः मैं कहता हूँ, देखिए इन्होंने वो कार्य करने के बाद ब्रिज को चुना, मंदिर बनाया और अब बहुत बड़े 3 मंदिर और बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर छुपी हुई भावना थी। सनातन आज आगे आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम श्रद्धेय बिहारी लाल वशिष्ठ जी एवं परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की
वृंदावन के बहुत ही विद्वान वरिष्ठ संत कथाव्यास पूज्य जन विराजमान हैं। सबको मैं हृदय से वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ जिन्होंने आपके कर्म में भी वो दिखाई देना चाहिए, वो करके हमारे श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने दिखाया है। हम उस समय के साक्षी हैं और पूरा ब्रज साक्षी है। देश में त्राहिमाम मचा हुआ था तो इनका आह्वान था कि वृंदावन में जितने भी वैदिक ब्राह्मण हैं उनको घर में कहीं भी रूम में भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए दरवाजा गौरी गोपाल का खुला हुआ है। इस तरह से जिन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किया और वृद्ध माताओं की जहाँ, इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति के कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं, व्यक्ति की सेवाएं ही उनको महान बनाती हैं। और आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की वो सेवाएं हैं जो उनको ही पूज्य जगत गुरु महाराज जी ने पहले प्रारंभ में ही अपनी बात को कह दिया है, जिससे उसका निराकरण हो सकता है। आज है हमने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए, पर हम सबके बीच में जो भारतीय संस्कृति का संस्कार है वो हम सब उससे दूर हो गए हैं। और जब तक हम सबके बीच में संस्कार स्थापित नहीं होगा तब तक यह कार्य असंभव ही है। इसलिए हम सबको, और उसका कोई दोषी नहीं है, उसके दोषी भी हम ही हैं। ये मैकाले की शिक्षा, ये इंग्लिश मीडियम की शिक्षा आपको नौकरी करने की मशीन तो बना सकती है, पैसा पैदा करने का एटीएम तो प्रदान कर सकती है, पर आपके अंदर के जो संस्कार हैं वो नहीं दे सकती है। इसलिए भारत की जो संतान है, युवा पीढ़ी है, ये तुलसी के पौधों की तरह होती है। इनको जैसे तुलसी के पौधे को शराब से नहीं संस्कार और गंगा जल से सींचा जाता है, इसी तरह भारत की तरुणाई को, भारत की युवा संस्कार को आज जो है संस्कारों से सींचने की आवश्यकता है। अगर राम और कृष्ण के, हनुमान के, भगवान राम का क्या त्याग रहा, दायित्वों का निर्वहन किया, अगर ये पाठ हमने उनको पढ़ाया होता तो ये बात आज बीच में नहीं आती। क्योंकि ये जो आज सुनने में आता है ये गरीब घर की माताओं के साथ नहीं होता है। ये संभ्रांत जो पढ़े लिखे अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके घर की समस्याएं हैं कि बेटा और बहू माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। की संस्कृति से, अपने शास्त्रों की संस्कृति के साथ नहीं जोड़ा है। गुरुकुल में भेज दिया, फिर विदेश पढ़ने में भेज दिया, और उनको पता ही नहीं माता क्या होती है और पिता क्या होता है। माता और पिता, अरे जब आपने माता पिता का कर्तव्य बेटे के साथ निभाया होता तो बेटा भी निभाता। इसलिए वचन बहुत बुरे हैं, पूर्व संस्कारों में लौट करके नहीं आएंगे तब तक इसका निदान नहीं हो सकता है। और वो संस्कार आपको अनिरुद्धाचार्य जी जैसे यहाँ गुरुकुल में आपको दिए जा रहे हैं। संस्कार की शिक्षा देने का जो गुरुतुल्य भाव होता है वो माता पिता का होता है। सर्वप्रथम माता पिता ही हमको संस्कार दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें संस्कार की शिक्षा देते हैं। और यदि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार माता पिता के संस्कार से वंचित रह गए, गुरुजनों के द्वारा दिए हुए संस्कार से भी यदि वंचित रह गए, तो केवल एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, केवल एक ही मार्ग बचता है, वो है सत्संग और हरि नाम और हरि की कथा। और देखो, मैं एक निवेदन करूं, हमारे आदरणीय पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो आज संपूर्ण विश्व में जिन्होंने एक सेवा का प्रकल्प सबको दर्शन कराया है, और वास्तविक सेवा का दर्शन यदि किसी को करना है तो वो वृंदावन में गौरी गोपाल में आकर के करें, जहाँ हमारे सुंदर बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण आज
मुझे लगता है कि बच्चे जो स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, गुरुकुल की तरफ कोई आना नहीं चाहता, लेकिन आप श्री ने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है। मैं तो कहूँ, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं इतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम श्री ठाकुर जी ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप इतने इतने ब्रह्मचारियों को और ब्राह्मण बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सनातन के संस्कार को सबके अंदर भर करके उन्हें प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा। और समाज में ये जो हीन भावना है लोगों के हृदय में, माता पिता की सेवा न करना, संस्कार विहीन समाज जो होता जा रहा है, तो निश्चित रूप संस्कार हमारे समाज को प्राप्त होंगे ही होंगे। और निश्चित मैं आप सबकी आज्ञा से ही ये बात कहने जा रहा हूँ, अगर संस्कार की साक्षात मूर्ति का दर्शन करना है तो आप हमारे आदरणीय श्री अनुद्धाचार्य जी का दर्शन करें। आपकी अति सौम्यता, आपकी अति सरलता, आपकी अति सुगमता, आपकी अति सहजता, और मुझे लगता है इससे बड़ा संस्कार और कोई नहीं। जहाँ संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसका रोम रोम संस्कार में है, जिसकी वाणी संस्कृत में है, जिसका संस्कार संस्कृति से पूरा पूरा मिलता जुलता है, कहीं भी भिन्नता और दिखावा नहीं है, ऐसे हमारे बीच में हम सबके परम लाडले विद्वत्परायण अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता श्री अनुद्धाचार्य जी, जिनको हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्वजों ने कहा था संस्कृत संस्कारा, पहले संस्कृत से संस्कार आते थे। आज बड़ी विडंबना हो गई है, संस्कृत समूल बर्बाद हो गई है। हम इतने विद्वान बैठे हैं, कम से कम ये 1000 लोग हैं, इसमें से 1% व्यक्ति संस्कृत के अधिकारी नहीं है। 1%। यदि 1000 में हम 1% इसके अधिकारी नहीं हैं, तो फिर हम आगे कैसे जा सकते हैं? हम माइक से चिल्लाते रहे, बोलते रहे, हमारी अपनी क्षमता है, हमारा अपना मन है, लेकिन संस्कार आज जीवित रखना है तो संस्कृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संस्कृते ज्ञानम प्रचलिष्यते न प्रचलिष्यति यह संस्कृति, ये संस्कृत में जाना है, संस्कार को जानना है तो संस्कृत को जानना ही पड़ेगा। यदि हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो संस्कार पे हम चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, और ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत समय हो गया हमारी सुक्तियां, हमारे आचार, हमारे विचार, हम कहते रहे कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हम चिल्लाते रहे अपने मंच से उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पता चला कि हम जो है पाकिस्तान से भगे, अपने देश कश्मीर से भगे, हम म्यांमार से भगे, हम इतना ही नहीं भगे, हम बांग्लादेश से भगे, और यही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में आज हिंदुत्व की स्थिति, वहां संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। इसके लिए हमको जागना होगा और अपनी वाणी से हट करके हमको प्रयास करना होगा। आज आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दूं, उत्तर प्रदेश में 49 हत्या मदरसे चलते हैं, और संस्कृत के विद्यालय टोटल प्रदेश में 6000 हैं। आप कैसे बराबर करेंगे? आपके पास तो 49 हत्या बच्चे हैं, उनके पास 2.5 करोड़ बच्चे हैं, आप कैसे बराबरी कर सकते हैं? फिर आप कहते हैं संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति क्या है? संस्कृति संस्कार देने के लिए हम ठीक से मथुरा वृंदावन में कम से कम 5000 मठ मंदिर हैं, नहीं सॉरी 35,000, और 35,000 में हम 2 बच्चे का भी जिम्मेदारी लेते तो 70,000 हस्ताक्षर पैदा कर देते, नहीं कर देते? लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। हमें तो कमरे का किराया भी चाहिए, हमें तो बच्चे की खुराक का किराया भी चाहिए। हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? क्योंकि हम पे चंदा नहीं आ रहा है। हम अपने 6 बच्चों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे आने वाले जो संस्कार संस्कृति के जनक बच्चे बनेंगे, ऐसा जो हमारे सामने समुदाय बैठा, उसके 1 बच्चे की रोटी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम किस तरह करता हूँ, और अपने अनुद्धाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने सहजता से इस बात को स्वीकार किया है। जय श्री कृष्ण, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी का मार्गदर्शन और अपने विचार रखें, और उसके बाद फिर हम आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज बहुत स्वल्प समय लेकर पधारे हैं। उनकी अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में ही यह सम्मान पुरस्कार संपन्न हो, इसके लिए उससे पूर्व
मैं निवेदन करूँगा श्री वीडी अग्रवाल जी, संस्थापक अध्यक्ष पुष्पांजलि। उपस्थित सभी दिग्गजन, संतजन और सभागार में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, माताएं, बहनों, बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बाकी तो मुझे सुनने को मिल रहा है दिग्गजनों के विचार। और गिरीश गुप्ता जी इस संस्था के इनके पिताजी ने 1962 में स्टार्ट की थी ये संस्था, और ऐसे सुपुत्र गिरीश गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य अपने पिताजी के अधूरे कार्य को ये कर रहे हैं। मैं अन्य से उन्होंने संस्था से जुड़ा, मुझे अध्यक्ष बनाया हुआ है, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वृद्धजन हैं उनको सम्मान मिले, सभी परिवारों में सम्मान मिले। और वो एक ही पीड़ा है कि जो हमारे परिवारों की जो दशा हो रही है उससे हम बहुत अच्छे विचार नहीं रखते हैं। वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, वो भी एक बात अलग है, पहले वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं। जैसे भी जितने भी लोग घर से निकलते हैं वहीं वो शरण मिलती है, चाहे सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो, ये बड़ी विडम्बना है। लेकिन क्या करें, इसी के लिए आज ये गोष्ठी है। और ज़्यादा न बोलते हुए मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और वंदन, नमन, और यही आशा और अपेक्षा के साथ कि हम इस विषय को आपके माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, संत जनों की वाणी के माध्यम से कुछ हल कर पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। जहाँ तक अमृताचार्य जी का सवाल है, बहुत ही युवा हैं और कोरोना काल में मैंने इनकी कथाएं बहुत सुनी, बहुत, और बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की समस्याओं का निदान होता है, तो ये बहुत इसके काबिल हैं। आज इनका सम्मान नहीं होगा, इनकी सेवाओं का सम्मान हो रहा है। इतनी सारी उम्र में, छोटी सी उम्र में, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं 5 वर्ष पहले मिला था और मैंने भी एक छोटी सी 30,000 की रसीद कटवाई थी, और तब आपसे मिला था। उसके बाद मैं बस आपके रोज परिक्रमा में, हम काशी को परिक्रमा करते हैं, मैं और पत्नी, तो आपके दर्शन करके चले जाते हैं। और ऐसे ही संत, ऐसे कथा मर्मज्ञ यदि समाज में ये विचार देंगे तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ कमी आएगी और इस समस्या का निदान हो सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके समक्ष ज़्यादा में बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वीडी अग्रवाल जी पुष्पांजलि को आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि करेंगे और उसके बाद आज के मुख्य कार्यक्रम सम्मान की जाएगा। स्टेज के ऊपर बैठे हुए सभी संत, पेरेंट्स, माताएं और बच्चों, मेरा ये पहला मौका है ऐसी गैदरिंग को एड्रेस करने का, लेकिन जो मैं गैदर कर पाया हूँ यहाँ के पूर्व वक्ताओं के द्वारा क्या समस्याएं फेस की जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे अपने माँ बाप को सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं। मेरा यह मानना है कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बढ़ती, दोनों हाथ होने जरूरी है। और एडेप्टेशंस करना, चीज़ों के साथ साथ बदलना, समय के साथ साथ बदलना जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चों और पिताओं में मतभेद किस चीज़ का होता है, नेचर का होता है। उनकी नेचर पर चुकी होती है और जैसे होते बदलना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे चाहते बदलाव होता रहना चाहिए। इसी वजह से उनके अंदर तालमेल की कमी होती है और उनमें आपस में विचार नहीं मिलते हैं। थोड़ा बहुत कसूर पेरेंट्स का मिलता है, समय के साथ साथ बदलते नहीं हैं। अगर हर आदमी समय के साथ बदलेगा तो सर्वाइव करेगा और फिटनेस बन जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता का है, इंसानियत का है। अगर वो नहीं है तो बाकी सारे धर्म किसी काम के नहीं है। अगर आपको किसी के दर्द पर रोना नहीं आता, आंसू नहीं बहाने आते,
आपके दूसरों को दर्द होते हैं, जब आप दुखी नहीं होते, खुश होते हैं, तो आप कितने में विज्ञानी हों तो आपको कोई फायदा नहीं। व्यक्तिगत रूप से हमारा दिल रहम होना चाहिए और हमें हमेशा चाहिए कि कोई दुखी है दूसरी हेल्प करें, जितना भी कर सकते हैं। ज्ञान का सवाल है, ज्ञान तो एक पढ़ने लिखने से भी आ जाता है, वो भी बड़ी बात नहीं है। व्यवहार जो वो बहुत अच्छी बात है, आचरण बहुत अच्छी बात है। आचरण को देख कर लोग फॉलो करते हैं, लेक्चर को देख के फॉलो नहीं करते। मान लो मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ और बाहर जाके दीवार में पेशाब करने लग जाता हूँ, तो कौन मेरे बारे में रिस्पेक्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए आचरण जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से इंसान की हमेशा इज्जत होती है। पढ़ाता रहा, अपने 3.5 लाख बड़े डॉक्टर बनाए हैं, और इतना बनाने के बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ किया है ऐसे जब संभालो। तो महादेव ने आश्रम खुला है, महादेव का भी खुलेगा, और कभी भी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं बोल रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, किस तरीके से यहाँ पर वृंदावन में मेरे पैर खींचे चले आए, किस तरह से माता रानी आई, किस तरह से माता रानी ने बाकी सारे लोगों को फेंक दिया। ये चमत्कार मैं इसको समझता हूँ। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति इतना नहीं हूँ, ज्ञानी भी नहीं हूँ, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर हूँ, और वही पढ़ाता रहा हूँ, उसी से अपनी रोटी कमाता रहा हूँ। तो वो चाहता है जहाँ बैठना वहीं बैठेगा। माता रानी वृंदावन चाहती थी, नहीं आई। पहले मैं हरिद्वार, बल्लभगढ़ और कई जगह देखता रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे पैरों को जमीन ने जकड़ लिया, और माता ने कहा रुक जा भाई, हम यही पे दे दिया। तो वहीं पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं रोज़ सोचता था माता रानी बैठे, इनके हस्बैंड शिव नहीं है, तो शिव जी को कैसे लाऊं? अपने आप वो बुरा रही। तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज़ से विश्वास है कि जो जब होना होता है तभी होता है। अगर हम सोचते हैं मैंने कर दिया है, तो मैंने वाला काम गलत है, कि हो रहा है कृपा से ईश्वर की। हो सकता है पिछले दिनों में कुछ ठीक काम किए हो जिसका फल मिला हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आज तक में जो लोग आए उनको पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, और उनको लगे कि उनको शांति मिली है। अगर मेरा आश्रम मन की शांति दे सकता है तो मेरा पर्पज पूरा हो जाता है। उसकी बहुत कमी है, लोग और परेशान हैं, सारे लोग दुनिया परेशान है। कोई बात कैसे रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको अगर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए शांति मिल जाती है तो हमारी जो मेहनत है वो डेफिनेटली करना है। बहुत बहुत विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरीके का अपना सब्जेक्ट आता है नहीं बस, तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ हमारे पास आशीर्वाद बनाए रखेंगे जिससे हमारी जिंदगी और बेटर कर सके। धन्यवाद। डॉक्टर बी.डी. अग्रवाल जी माल्यार्पण एवं शब्दों का सुंदर देकर आशीर्वाद। ओम युवा परिवीर्या समस्त्रया जन सम्मान समिति के द्वारा श्री डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी के माध्यम से यह संस्था चल रही है, और इस संस्था का कार्य है सम्मान करना। इत्र की दुकान में जाओगे तो खुशबू फ्री में मिल जाएगी, सम्मान करने वालों का ही सम्मान होता है। तो ये डॉक्टर श्री गिरीश गुप्ता जी, इनके पूज्य पिताजी ने यह संस्था प्रारंभ की, और आज इस संस्था के द्वारा बड़े बड़े संतों को
इन्होंने वसुंधरा रत्न से सम्मानित किया है। और आज इस दास अनिरुद्ध को नहीं बल्कि गौरी गोपाल आश्रम की सेवा को वसुंधरा रत्न से सम्मानित किया गया। हम तो इन संतों के चरणों की रज हैं, धूल हैं। गौरी गोपाल आश्रम केवल गौरी गोपाल आश्रम नहीं है, यह एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी। गौरी गोपाल आश्रम में 285 माताएं तो वर्तमान में हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन लगभग 300 माताएं ऐसी हैं जो यहाँ से कथा सुनकर के उनके बेटों का हृदय परिवर्तन हुआ और 300 माताएं लगभग यहाँ से अपने घर सा सम्मान जा चुकी हैं। बेटे अपनी माँ को ले गए, कुछ पोते अपनी माँ को ले गए, कुछ बेटियाँ अपनी माँ को ले गईं। इतनी माँओं के जाने के बाद अभी वर्तमान में 285 माताएं हैं और यहाँ सभी माँओं को दवाई, रहना, खाना पीना तो सब है, साथ में आप संतों की कृपा से एक सबसे अच्छा कार्य यह हो रहा है कि वृंदावन धाम में जो लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से, उन्हें आप सब जानते हैं कि बाज़ार में 100 रुपये थाली मिलता है, भोजन नहीं है, होगा तो 50 रुपये का भी होगा। लेकिन जो सामान्य गरीब आदमी है, जो दर्शन की भावना से धाम आता है, उसे भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि 50 रुपये पर थाली भी यदि मिलता है बाज़ार में तो इतना महंगा उसे ठीक नहीं लगता, वो इतना महंगा कैसे खाएगा। आप सभी संतों की कृपा से, और ये मेरा कार्य नहीं है, आप सब संत इस बात के साक्षी हैं कि वृंदावन धाम में बिना राधा रानी की कृपा से, बिना बिहारी जी की कृपा से किसी का प्रवेश भी नहीं होता। हमें लंगर की सेवा करते हैं। आज तक गुरुद्वारों में हमने लंगर के बारे में सुना था, हमारे सिख भाई खूब दान पुण्य करते थे। हमारे पूज्य महाराज जी पूज्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज, आप मैंने बचपन में जब अयोध्या जी में रहा, पढ़ने के उद्देश्य से जब मैं अयोध्या जी गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ हर संतों के आश्रमों में कुछ ना कुछ संत तो पाते ही हैं। एक आश्रम में 10-20 संत तो प्रसाद पाते ही पाते हैं। बड़ा स्थान है तो 100-200 संत भी प्रसाद पाते हैं, छोटा स्थान है तो 10-20 संत तो प्रसाद पाते ही पाते हैं। तो बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तब मंदिर में मैं बैठा था तो 8-10 संत आए, उन्होंने कहा कि क्या इस गांव में हमें भोजन मिलेगा। तो मैं उस समय बहुत छोटा सा था, मैं संतों को पकड़ के अपने घर ले आया, महाराज जी चलो हमारे यहाँ। और भी लोग थे वहाँ के, गांव के मुखिया, बड़े लोग, पर किसी ने बोला नहीं संतों को कि चलो। पर हम बच्चे थे, संतों की सेवा का बड़ा शौक था, पकड़ के संतों को ले आए। जब घर लाए संतों को और हमने माँ से कहा कि संत आए हैं, 8 संत हैं और ये भोजन चाह रहे हैं। उस समय लगभग 12-1 बज रहा था दोपहर का, घर का भोजन हो चुका था होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा एक बार पूछ तो लेते कि संत ला रहे हो कुछ घर में। उस समय मैं गांव में भिक्षा मांगने जाता था, मैं बचपन में भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग कर जब लाता था तो माँ बनाती थी। और हमारे पिताजी गांव में पुजारी थे, मंदिर की पूजा करते थे, तो गांव वालों ने उस मंदिर से भी हम लोगों को निकाल दिया था। तो मजबूरी थी, कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं, कुछ था नहीं, तो हम बचपन में भिक्षा मांगा करते थे। और माँ ने कहा कि संत ले आए हो, कुछ है तो नहीं घर में। तो हमने कहा कि जाके आटा मांग के लाया, घर में कुछ घी था तो पूड़ी माँ ने बनाई, कुछ दूध था घर में, गाय थी तो खीर बन गई, थोड़ा साग थी तो आलू की साग बन गई। तो साग, पूड़ी और खीर संतों को परोसी गई। और 8 संतों को जब वो भोजन ये दास परस रहा था तब मैं छोटा था, तब मेरे मन में विचार था कि कभी भगवान लायक बनाएंगे तो एक ऐसा अन्य क्षेत्र होगा। बचपन की बात थी और पता नहीं वो संत कौन थे, और उन संतों को भोजन कराते समय ये भावना थी और उन संतों ने स्वीकार की। और आज इस दास को ये सेवा का अवसर मिला आप संतों की कृपा से। देखो, करने कराने वाला कोई इंसान नहीं होता, हम इंसानों से। आज सवेरे 8 बजते ही हजारों संत यहाँ आके प्रसादी पाते हैं, अन्य क्षेत्र चलता है, दिन भर रसोई चलती है। और ये जितने बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल की है, ये सारे बच्चे बैठे हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। और मेरा कार्य है केवल गुरुकुल बनाना, बच्चों को भोजन देना, लेकिन पढ़ाने का कार्य हमारे पूज्य गुरुजनों का है। इन गुरुजनों के बिना ये बच्चे कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे पूज्य गुरुजनों को आप सभी संत खूब खूब आशीर्वाद दें कि ये बच्चों को पढ़ा लिखा करके खूब योग्य बनाएं।
ये सभी बच्चे 1 वर्ष में, हम लोगों का लक्ष्य है कि 1 वर्ष में पूरी लघु सिद्धांत 5 सूत्र रोज बच्चों को कंठ कराए जाते हैं, पढ़ाया जा रहा है, खूब पढ़ा, दिन रात बच्चों को केवल व्याकरण याद कराई जा रही है कि 1 साल में आप पहले लघु सिद्धांत याद करिए, उसके बाद अन्य शास्त्रों में प्रवेश अगले वर्ष होगा। तो 1 वर्ष में 2-4 महीने और हम मान लें कि लगेगा, लेकिन पूरा विश्वास है कि हमारे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे इन गुरुजनों के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से ये पढ़ लिख करके भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। काम है बेटा, पढ़ो, दूसरा कोई काम नहीं। सवेरे से लेकर शाम तक केवल व्याकरण के सूत्र याद कराए जाते हैं। एक गुरु जी आएंगे तो वो 5 सूत्र याद कराएंगे, दूसरे गुरु जी आएंगे वह भी वही 5 सूत्र याद कराएंगे, और केवल याद करा के उनको तरह तरह से पूछ करके उनको बिल्कुल बिठाल देते हैं भीतर। और ये सभी बच्चे 3 भागों में विभाजित हैं, 3 कक्षाएं एक साथ चलती हैं बच्चों की। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बड़े सीमाएं हैं, गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र और गौरी गोपाल चिकित्सालय भी यहाँ चलता है। कोई भी भक्त बीमार पड़ जाए, कोई संत वृंदावन में फुटपाथ पर रहने वाला बीमार, 400 गौ माता है जिसमें इस संस्था ने सम्मानित करके अपने आप को भी सम्मानित किया है। अब सेवा होती रही और वर्तमान में यहीं के आचार्य हमारे के भाई भी पूज्य महाराज से अनुरोध करें और अपने भाव को व्यक्त। 5 लाख रुपए का चेक अभी उनकी सेवा के लिए भेज रहे हैं। हम चौधरी साहब को बहुत बहुत आपको आभार कि आप 5 लाख की सेवा गौरी आश्रम की स्थापना आपने की और लाखों भक्त वहां जाके माँ भगवती का दर्शन करते हैं। और अभी भगवान शिव जी भी आ रहे हैं, माँ भगवती तो थी, अब भगवान शिव आ रहे हैं। पूज्य श्री जेसी चौधरी जी के द्वारा आज गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग दिया जा रहा है। एक बार सुंदर तालियां पूज्य श्री जेसी चौधरी जी के लिए। भगवान आपको सुखी रखें कि आपने, देखिए जटायु, हे राम हे प्रभु कहाँ हो, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, कहाँ हो। जब सीता माँ को रावण ने चुराया तो सीता माँ के दुख को देखकर दुखी तो बहुत लोग हुए, लेकिन उस दुख के बाद साथ केवल जटायु जी ने दिया। सीता माँ की रक्षा के लिए बढ़े केवल जटायु जी। उसी तरह समाज के दुख को देख करके दुखी हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर उस दुख में साथ देना, हाथ बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। वह कार्य हमारे श्री जेसी चौधरी जी ने किया और अपने हाथ बढ़ा करके माँ को थामा है, माँ की सेवा के लिए आपने 5 लाख का सहयोग किया। भगवान आपको सुखी रखें। अब पूज्य संतों की वाणी हम सुनेंगे। सभी संतों, महापुरुषों, विद्वज्जनों के मध्य में मैं आपसे निवेदन करूं कि जो आपका संकल्प है पवित्र है। हमारे भारत की जो वर्तमान काल की एक दुर्वस्था है, विशेषकर मैं भारत कहूं तो मतलब समझना कि मैं सनातन धर्मावलंबियों के हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। सारी दुनिया में किसी और देश की, किसी और मान्यता की विचारधारा नहीं है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। किसी ने नहीं कहा दुनिया में, हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। यही भारतीय संस्कृति ये कहती है कि कन्याओं में भगवती जगदम्बा का दर्शन करना है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि इसी संस्कृति को मानने वालों के भ्रूण हत्याएं बहुत होती है। इसी संस्कृति ने सारी संसार को संदेश दिया कि वो भी जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में होंगे, वो भी घर में अगरबत्ती जला करके, दीप जला करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते होंगे। दुख इस बात का है कि श्लोक के माध्यम से भगवान के चरणों में स्तुति करना बड़ा सरल, परंतु उस स्तुति को अपने आचरण में उतारना बड़ा कठिन। हमने रटा तो सही, हमने जाना तो सही, समझा तो सही, परंतु उसको ठीक से अपने व्यवहार में नहीं ला पाए। एक बार जो वैष्णव देवी मंदिर के संस्थापक आज्ञा का बिना ननु न चेके, बिना किसी विचार के आज्ञा को शुभ मान करके उसका पालन करना इस रामचरितमानसकार का उद्घोष है, उपदेश है। तो पहली बात है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र की पहली पुत्रता है, अथवा ये कहो कि संतान की पहली पात्रता है। आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पहला। और दूसरा बोले छया है भूरी भोजनात्, और तीसरा बोले गयायाम पिंडदानाच्च। तो जो माता पिता की आज्ञा का पालन
पालन नहीं करता है उसमें संततित्व तो आवेगा, उसमें पुत्रत्व तो आवेगा, उसमें पुत्रीत्व तो आवेगा, कैसे आएगा भाई? इसलिए ये तो बहुत ठीक है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें इस मंत्र को जीवन का अनुपम मंत्र मान करके इसका अर्थानुसंधान करते हुए आचरण में उतारा जाए। दूसरी बात एक निवेदन करो, एक हरियाणा की बहुत वृद्धा माता थी और लगभग ये 10 वर्ष पुरानी बात है, तब तक हमारे संज्ञान में बात नहीं थी। उन्होंने कहा महाराज मेरे घर में नई बहू आई और वो दूतावास होता है फ्रेंच दूतावास में काम करती थी, तो जब वो बहू बन करके आई तब तो उसका राग रंग दूसरा था और रात को सब सो गए, सवेरे उठी तो उसका रूप रंग भी दूसरा था। मैं तो हक्की बक्की रह गई, मैं हरियाणा की, वो माँ कह रही थी मैं हरियाणा की, और उसका पहनावा ओढ़ना, मैंने उसी दिन अपने मन में गांठ बांध ली। मैं उस माँ को स्मरण करके मंत्र दे रहा हूँ, भैया काम आ जाए किसी की तो। बोले जब बहू घर में आ जाए, बालक बड़े हो जाए, पुत्र कार्य संभालने के योग्य हो जाए, इसे कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। तो घर के बड़े बूढ़ों को, भले ही बड़े बूढ़े नहीं हुए, भले ही वो बूढ़े नहीं हुए, परंतु उनको मान लेना चाहिए कि अब हमारे रिटायरमेंट का समय आ गया। तो क्या करें, रिटायरमेंट का समय आ गया। बोले कान बहुत अच्छा काम करते हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा बहरा होने का नाटक करने लग जाओ, कम सुनने लग जाओ। आंखें बहुत अच्छी है, बिना चश्मा के देखती हैं, अभी चश्मा नहीं लगा है, पर थोड़ा कम दिखना है, कम दिखना शुरू हो गया है, ऐसा नाटक करना शुरू कर दो, कम देखो कम सुनो, और कम देखोगे कम सुनोगे तो ये कम चलेगी, और जितना ये कम चलेगी उतना तुम्हारा जीवन सुख से चलेगा। इस धरती पर जहाँ कहीं भी वृद्ध अपना सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो मातृ शरीर में हो चाहे पितृ शरीर में हो, बालक बड़े हो रहे हैं तो बार बार बीच बीच में टोकना रोकना बंद कर दो। परामर्श के लिए कोई शरण में आवे, कोई पूछे तो उसको बता दो, पर बिना पूछे परामर्श देना, उपदेश देना और बिना मतलब के फालतू की बातें करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माता पिता को, जो ज्येष्ठ जन है, चाहे वो संस्था में रहते हो हम लोग, और चाहे समाज में रहते हो, चाहे किसी पार्टी में रहते हो, चाहे परिवार में रहते हो, वृद्धों को अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए ये त्याग तो करना पड़ेगा। देखो वृद्धावस्था, क्षमा करना, एक बात बहुत कड़वी जरूर लगेगी। यौवन में आपने जो कुछ करना था बहुत कुछ किया, समाज के लिए, संसार के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सब कुछ किया। अब केवल अपने लिए करने का समय है, और अपने लिए क्या करना है, अपने आप को निर्माल्य जैसा पवित्र बना लो, पावन बना लो। एक बार भगवान शंकर के सर से उतरा हुआ बिलपत्र और पुष्प वो पूज्य तो हो सकता है, फिर पुनः प्रयुज्य नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं की बराबरी करने के चक्कर में जो वृद्ध जनों में है, ये जो टकराहट है ना विचारों का, जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों का जो गैप है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि वृद्धों में भी ये बात आवे कि हमको कम सुनना, कम देखना और कम बोलना है। और वो पुत्र तो है ही क्या जो अपने माता पिता, अपने गुणों का सम्मान नहीं करे। तो केवल एक सूत्र अपना लें हम नई पीढ़ी के लोग कि हमारे श्लोकों का केवल वाचन भगवान के सामने नहीं करना है, उसका व्यवहारिक रूप हमको हमारे माता पिता के सामने लाना है। तो मातृभाव से भगवती की उपासना करना है, श्री सीता जी की उपासना करना है, श्री राधा जी की उपासना करना है, श्री जगदम्बिका की उपासना करना है। मैं कहूँ कि राधा, सीता, जगदम्बिका को अपनी माँ में देखने लग जाओ, आप तिरस्कार नहीं कर पाओगे। आप राम, कृष्ण, विष्णु, शिव की पूजा करते हो, करो, बहुत अच्छा है, उन्हें पिता खोजो, पर मैं कहता हूँ कि पिता में ही उन सबको खोज लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आप कहेंगे किसी माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, कैसे निभाएं, बड़ी कड़वाहट है, पुराने विचारों के हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। मैं एक निवेदन करके बात को विराम दूं। प्रहलाद जी महाराज के जैसा पुण्यात्मा धरती पर बालक दूसरा होना अत्यंत दुर्लभ। केवल 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी महाराज ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े पूरे जीवन में न कर सके। और उनके पिता हिरण्यकशिपु के जैसा हिंसक, आक्रांता, आतताई, क्रूर कोई दूसरा होना बहुत कठिन, पूरी धरती पर कठिन। माने हिरण्यकशिपु वो है जो भगवान के पीछे शस्त्र लेकर के दौड़ रहा है और भगवान कह रहे हैं मैं
त्रैलोक्य में घूम आया, भटक गया, परंतु मेरी रक्षा का कोई स्थान न मिला। अंत में उसके हृदय में अंधकार देख करके उसके हृदय में प्रविष्ट हो गया। इतनी सामर्थ्य वाला व्यक्ति, इतना क्रूर व्यक्ति, इतना आक्रांता व्यक्ति, परंतु प्रहलाद जी महाराज जब भी, और प्रहलाद जानते हैं कि मैं भक्त हूँ भगवान का, ये भक्त नहीं है भगवान के, नास्तिक है, इतने पर भी प्रहलाद केवल एक बात याद रखते हैं, मेरा कर्तव्य क्या है और पुत्र का कर्तव्य क्या है, बात याद है। इसलिए जब भी पिता के सामने जाते हैं तो उनकी दृष्टि में नास्तिकता नहीं होती, उनकी दृष्टि में अपने पिता की क्रूरता नहीं होती, उनकी दृष्टि में अपने पिता का नास्तिकवाद नहीं होता और उसके द्वारा किए गए अत्याचार नहीं होते। उसकी दृष्टि में केवल एक भाव होता है कि मेरे पिताजी इसलिए दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मैं पूछता हूँ, जो बालक अपने माता पिता की शिकायतें करते हैं, पिताजी ठीक नहीं, माताजी ठीक नहीं, क्या तुम्हारे माता पिता हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा खराब है क्या? आप कहोगे नहीं, तो क्या तुम प्रहलाद जी महाराज से अधिक पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा और विनयी हो क्या? बोले नहीं। तो जब प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को निभा सकते हैं तो फिर तुम अपने माता पिता को निभा सकोगे, इसमें कहां कठिनाई है? इसलिए ये जो संस्थान चाहती है कि अपने माता पिता का परित्याग न हो, वृद्धाश्रम कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये तो मजबूरी है। और कोटि कोटि धन्यवाद है जो निराश्रितों को आश्रय दे रहे हैं, परंतु ये समाधान नहीं, ये मात्र एक औपचारिक रूप से उपचार है किसी समस्या का। और अंतिम निष्कर्ष, अंतिम समाधान तो ये है कि जिस घर में माता पिता ने अपना जीवन, अपना यौवन खपाया है, उनकी वृद्धावस्था सम्मान पूर्वक उसी आंगन में पूरी। इसलिए इस संस्था के माध्यम से, इस परिसर के माध्यम से, इन विद्वज्जनों के माध्यम से और आप सबकी उपस्थिति में हम तो भगवान नारायण के चरणारविंद में ही प्रार्थना करें, प्रभु सबको सत प्रेरणा दें। हमारा भारतवर्ष इसलिए विश्व गुरु नहीं था कि उसके पास बहुत दौलत थी, हमारा भारतवर्ष इसलिए विश्व गुरु नहीं था कि ये बहुत शक्तिशाली थे, हमारा भारतवर्ष इसलिए विश्व गुरु था क्योंकि इस भारतवर्ष में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते थे। फिर लौट करके वैसा ही भारत हमको देखने को मिले, इसी कामना के साथ इस संस्था को धन्यवाद, समुपस्थित सभी विद्वज्जनों को, गुरुजनों को कोटि कोटि वंदन। और हमारे भैया अनिरुद्ध जी की, सच में ये जो कहा गया ना बारंबार, तो मैं सच कहूँ, इनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, और सच में इनका कोई सम्मान, इनकी सेवाओं का सम्मान है, इनके कर्म का सम्मान है, इनकी कर्मण्यता का सम्मान है, इनकी जो विनम्रता है उसका सम्मान है। भगवान करे ऐसे ही सम्मानित होने की प्रेरणा पा करके अनेकों अनेकों युवान ऐसी सेवा करने लग जाएं, ऐसे पवित्र संस्कारों से भर जाएं, ऐसे विनयी हो जाएं। अभी देखो ना, भूमि पर बैठे हैं, सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये तुम भी सीख लो। कॉपी करनी है, नकली करनी है तो ये सीखो ना, ये है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो इस सम्मान के साथ मैं कहूँ कि हमारी जो संस्था है जिसने हमारे अनिरुद्धाचार्य जी को सम्मानित किया है, मुझे लगता है कि आज संस्था स्वयं में भी गौरवान्वित हुई है, सम्मानित हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। अपने से बुजुर्गों को, अपने से विद्वानों को, अपने से श्रेष्ठों को देख करके तुरंत दौड़ करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। और शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इतना दुरात्मा भी क्यों न हो, यदि विनम्रता पूर्वक उसके साथ आप व्यवहार करेंगे तो अपने आत्मोद्गार के रूप में यही कहेगा दीर्घायु भाव। उसका उदाहरण है मार्कंडेय। मार्कंडेय का जब जन्म हुआ, यहाँ पुराण के मर्मज्ञ, पुराण वेत्ता बैठे हुए हैं, भागवत मंदिरम के संस्थापक आचार्य भद्रीश जी महाराज, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि 7 जो चिरंजीवी थे उनसे अतिरिक्त एक 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय को भी माना गया है। और मार्कंडेय के माता पिता को संतान की कोई भी ऐसी वो नहीं थी कि संतान उनको होना है, लेकिन उनके बहुत चेष्टा के बाद मार्कंडेय का पदार्पण हुआ और ऋषियों ने कहा कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था लेकर के मार्कंडेय आए हुए हैं। और लेकिन माता पिता दुखी थे कि 5 वर्ष के बाद यह मेरा बालक मुझसे छिन जाएगा। ऋषियों से उन्होंने परामर्श किया कि आखिरकार कोई तो ऐसा शास्त्र में उपाय होगा
जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। तो लोगों ने कहा जो भी वरिष्ठ महापुरुष आपके दरवाजे पर आवे चरण स्पर्श पूर्वक साष्टांग प्रणाम कराइए। और जब भी कोई आता था तो मार्कंडेय के द्वारा उनके पिता माता पिता चरण स्पर्श पूर्वक साष्टांग प्रणाम कराते थे और सबके मुंह से निकलता था दीर्घायु भाव, दीर्घायु भाव, दीर्घायु भाव। यूनानी मिस्र रोमा सो मिट गए जहाँ से, लेकिन है किंतु बाकी नामो मिस्र हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौड़े रहा है दुश्मन सारा विश्व। हम विश्वगुरु कोई ऐसे नहीं बने, हमें विश्वगुरु का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। क्यों? हमारे आचार्यों ने, मनुष्यों ने हमारी सनातन धर्म की जड़ को इतना गहरा कर दिया है कि कोई भी आकर के उखाड़ना चाहे उखाड़ते उखाड़ते वो उखड़ जाएगा, लेकिन सनातन धर्म नहीं। तो राम ने ज्ञान प्राप्त किया। राम एक झलक आपको मैं दिखा दूं, हंसाते हुए गंभीर बातें बहुत लोगों ने किया। एक रावण ने भी वेद पढ़ा, और कब पढ़ा? राम ने पढ़ा 55 में और रावण ने वेद पढ़ा कब? बुढ़ापे में। जब राजकाज संभाला, लंका का राज संभाला, उसने कहा कि एक काम करिए, एक सेकंड आप एक काम करिए, तत्काल दिया कि जाओ ब्रह्मा को आदेश दो, कल से पुस्तक लेकर के वेद पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए अध्ययन कक्ष में उपस्थित हो। जैसे आए वेद पढ़ाया, जब वेद पढ़ाया, वेद पढ़ के ब्रह्मा चलने लगे। रावण ने कहा कि तूने वेद पढ़ लिया? पढ़ लिया। क्या पढ़ा? वेद पढ़ा। अरे मूर्ख, तुझको वेद पढ़ना तो क्या, तुझको वेद के विषय में जानकारी भी नहीं है। वेद क्या चीज़ है तू जानता भी नहीं है। क्यों? वेद में पहला बात ये सामने ये है कि पहले अध्ययन के पश्चात अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया जाता है। प्रणाम क्या होता है? रावण कहता है प्रणाम क्या होता है? प्रणाम करना नहीं जानते हो? बोले प्रणाम की प्रक्रिया बहुत बदल गई है। हाय हेलो टाटा बाय बाय ओके दुनिया में की बदल गई है लंबी पाश्चात्य सभ्यता के कारण। लेकिन रावण ने कहा प्रणाम की असली प्रक्रिया यह है, मस्तक का अग्र मध्य भाग आचार्य के, गुरु के चरणों के नाखून के से स्पर्श होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये कर देता हूँ। ब्रह्मा सिंहासन में बैठे थे, चरण लटका, पैर लटका हुआ था और पैर लटके हुए रावण ने सिंहासन उठा करके अपने सामने किया। वो लटका हुआ भाग मस्तक के बीच भाग में आया, आके प्रणाम किया, हमें प्रणाम हो गया, सिंहासन को नीचे। ये तो प्रक्रिया थी। अरे मस्तक का मध्य भाग आचार्य के नाखून से स्पर्श होना चाहिए। इसलिए जरूरी थोड़ी कि मैं चुप करके प्रणाम करूं, तो मैं प्रणाम करूं। ये है वेद की, ये पाश्चात्य सभ्यता में और हमारी आर्य संस्कृति में यह एक विशेषता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने संस्कार नहीं दिया, संस्कार के बीज को इतना गहरा कर दिया कि कोई उखाड़ना भी चाहेगा उखाड़ नहीं आएगा। मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। लेकिन पूर्व के जो वक्ता हैं कोई माइक छोड़ना ही नहीं चाहता है, जिसे माइक मिल जाए। अरे भैया रोज अपने मंचों से 3-3, 4-4 घंटे बोलते हो। हमारे आचार्य जी वेद पढ़ाते हैं, भागवत अध्ययन कराते हैं। हमारे अनुरुद्धाचार्य जी भागवत कथा सुनाते हैं, उसके मध्य में आप सबसे कहते हैं कि वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। वेद पढ़ना चाहिए, लेकिन वेद पढ़ने के साथ साथ यदि तुमने सामने वाले की वेदना को नहीं पढ़ा तो ऐसी वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पुराण है, ग्रंथ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम बड़े बड़े मंचों से उपदेश तो देते हैं बहुत। एक बड़ी सुंदर सी कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे ने उपदेश देवे के कार्य तो सब तैयार है, हम बड़ी बड़ी हाँ के अपने मंच थे।
लेकिन इतनी कथाएं हो रही हैं, हमारे आचार्य जी इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, इन्होंने वेदना को पढ़ा है, कर्मा करने आते हैं, आश्रमों में रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, बड़े बड़े मठाधीशों ने बड़े बड़े आश्रम तो बना लिए, लेकिन कोई अतिथि आकर रुके तो बोले 1500 रुपया लगेंगे। हैं? ये आश्रम का एक काजे बनाया हो भैया, तो ऐसे ही सनातन संस्कृति की रक्षा होगी का? जब तक हम मन से, वचन से और कर्म से एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने भी बोलते जाओ मंचों से, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, करना पड़ेगा। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी एक बहुत सुंदर मिशन लेकर चले हैं वृद्ध माताओं के लिए, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जो माताएं यहां आती हैं उन माताओं का एड्रेस लो, और जो बच्चे उन माताओं को घरों से निकाल देते हैं, हम आपके साथ इस मिशन में, कभी भी याद कर लेना आप, जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं और जो यहाँ आते हैं उनका एड्रेस लो, और हम चल के उन बच्चों पर केस करेंगे। एक एक आदमी आधा घंटा बोलते जाओ, समझ में कुछ हुआ है ना? क्या फायदा है बोलने को? आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, रोजाना मंदिर कौन कौन जाता है? ईमानदारी से हाथ उठाना, नहीं जो नहीं जाता है नहीं उठाना। देख लो ये संस्कृति तुम्हारी। हाथ उठाओ दोनों, सभी उठाओ। के लिए ही जाएं, हम रोज मंदिर जाएंगे। जाओगे तो दोनों हाथ उठा के बोलिए कि आज से हम रोज मंदिर जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। और मैं करूंगा हमारे संग, तो सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए कि हाँ तू मेरा यार है, मेरी सरकार है, ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। जवानी में जेवर और बुढ़ापे में तेवर हमेशा संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास जेवर बहुत हैं, बात बात में निकालेंगे तो जेवर बचेगा नहीं, और बुढ़ापे में कभी कभी तेवर भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए सभी से कहेंगे कि अपने तेवर को अपने पास रखें। और रही बात संस्कार की, क्योंकि 2 मिनट का सभी को समय दिया गया है, तो हमारे रेणु जी ने आक्रमण किया था तो हम आक्रमण नहीं करेंगे ना। बात सिखाई जाती है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मात्मनोति धनात् धर्मा तथा। अब ये बताइए कि आप लोग जब वेद पढ़ रहे हैं तो विद्या क्या प्रदान करती है? विनम्रता, विनम्रता प्रदान करती है ना। तो आप अपने गुरुकुल में पढ़ते हैं तो सब भाई भाई हैं, तो आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो आप उसमें नहीं लड़ते हैं? सब लड़ते हैं, एक आध कोई रहता है, प्रेम भाव से नहीं रहते, सब आप उसमें लड़ते ही रहते हैं। हम लोग पहले अपनी एकजुटता बनाएं ताकि हम किसी से लड़े नहीं, और लड़ने को कोई किसी की जागीर नहीं ले रहा है, कोई किसी का जमीन नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे। अगर कहीं किसी जगह कहा जाए कि हम रहते तो लोग बाग नहीं थे, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा इक्का दुक्का लोग रहते, ज्यादा नहीं रहते थे, तो ऐसा लगता था कि पड़ोस में कोई आ जाए, अच्छे लोग आ जाएं, और जैसे ही अच्छे लोग आ जाते हैं और अच्छे लोग आते हैं तो वही कुछ दिन बाद बुरे होने लगते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा बदल जाती है।
हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हम लोग विपर एकता की बात करते हैं। और जैसे 4 ब्राह्मण एकत्रित होते हैं और वही ब्राह्मण महासभा से जाते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति चालू हो जाती है। ये कब बंद होगा? लोग लगे हुए हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि किसी का सम्मान किसी को पचता नहीं है, किसी का सम्मान किसी को पचता नहीं। बोला कल का छोकरा है, हमसे तो जूनियर रहा है, कहां बैठ गया जाकर के? अरे उसका भाग्य है तब वो बैठा हुआ है। उसने जो दान किए थे पूर्व में, वो आज उसे प्राप्त हो रहे हैं। उसमें क्या परेशानी है, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानी होती है। तो हम ज्यादा ना बोलें, क्योंकि समय का अतिक्रमण ना करें। और उसके बाद में सभी को हम धन्यवाद साधुवाद देते हैं, सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम दे। अध्यक्ष और सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं बहनें, हम साथी, छोटे छोटे बच्चे, नगरवासी, पूर्ववासी, जितने भी व्यक्तिगण जितने भी एकत्र हुए, आप सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बात यह है, चर्चा बहुत होती है, हर वक्ता ने कुछ न कुछ बताया। प्रसंग कई प्रकार से प्रारंभ हुआ है। एक तो यह है कि माताओं का जो वृद्धाश्रम जो बनने हैं, ये नहीं होने चाहिए। देखिए, मुसलमानों के कोई भी वृद्धाश्रम नहीं है, बहुत लोगों के नहीं है, पर हमारा वृद्धाश्रम है। इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो हम लोग पाप करना, पाप बताना भूल गए। अब सबसे पहले यहीं से चलता, पहले पट्टी से भी यदि पैर छू जाता था, किसी कन्या से पैर लग जाता था, तो ये बताया जाता कि बेटा पाप करेगा, इसलिए पैर छुए मस्तक कर लगाए। पाप का मतलब है भय। भय निकालते जा रहे हैं हम लोग अपनी परंपरा के द्वारा, या नई परंपरा जो माताएं, जो पिताएं, जो वृद्धाश्रम में आ जाए। पहली बात तो ये रजिस्टर्ड है हमारे, तो हमें सरकार से भी निवेदन करना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें लखनऊ चलना पड़े, चाहे दिल्ली तक चलना पड़े, जो आ जाए उसकी जो पीछे संपत्ति है वो उसी आश्रम के नाम हो जानी चाहिए तत्काल। फिर कोई परेशानी नहीं है, कितने भी माता पिता है, कोई चिंता मत करें। कोई बेटा छोड़ने के लिए तैयार है तो गारंटी है हमारी बात। बहुत बढ़िया बात है, आगे ठीक है। हाँ, उनकी जितनी भी संपत्ति है उसी आश्रम की हो जानी चाहिए। इसके लिए सरकार से हम लोग अनुरोध करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें। ये 2 बातें हैं। वृद्ध अवस्था की हमेशा शिक्षा की बात है। देखो, युग बदलता है, समय बदलता है, समय के अनुसार युग बदला है। भाई सतयुग से ही काम चल जाता तो त्रेता नहीं आता, त्रेता से काम चल जाता द्वापर नहीं आता, और द्वापर से ही काम चल जाता तो कलयुग नहीं आता। ऐसे ही भाषाओं की भी बात है। संस्कृत पर हम लोग बहुत बातें करते हैं और अच्छी बात है, संस्कृत के बगैर तो हमारा सनातन धर्म ही नहीं चल सकता है। परंतु नहीं, वेदों से काम चल जाता था, पुराणों की शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, और शास्त्रों से काम चल जाता फिर पुराणों की नहीं होती, उपपुराणों की नहीं होती। ये हमारी क्रिया है, ये तो चलती रहेगी। आज हमें संस्कृति पर जब विशेष ही ध्यान देना है, तो पहले तो हम सबसे पहले हिंदी पर ध्यान देंगे। वृंदावन में 80% लोग गाने वाले, बजाने वाले, वक्ता प्रवक्ता उर्दू बोलते हैं। सबसे पहले तो यही स्थिति है। इस बात पर हम लोग, मैं ज़्यादा समय मैं केवल मेरे 2 सुझाव है, इन पर आप लोग ने इसके लिए मेरी आश्रम के नाम हो जानी चाहिए, इसके लिए ज्ञापन दिया जाए, इसके लिए बड़े बड़े जय श्री राधे, जय श्री बुलवाना था। और जो वक्ता अभी बोले इनको नहीं बुलवाना था, 2 मिनट बुलवा। और अब हमारे श्री गंगाचार्य जी, उनसे अनुरोध करूँगा मैं भी आज के संदर्भ में हम सभी का मार्गदर्शन करें। अनुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंदे उत्सव है और आज संतान सप्तमी का व्रत भी है। कौन सा व्रत है आज? थोड़ा जोर से बोलिए। माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत किया करती हैं। मंच पर विराजित समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव और जो आज इस सभा के अध्यक्ष हैं परम पूज्य पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज, उनके श्री चरणों में पूज्य मंच का संचालन कर रहे भागवत मंत्रियों के संस्थापक परम पूज्य आचार्य श्री बद्रीश गुरुजी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री नित्यपाल गुरुजी महाराज और यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव सबको कोटि कोटि
और मेरे समक्ष विराजमान वटुक ब्राह्मण जिनके अंदर नारायण भगवान साक्षात विराजते हैं और आपकी वाणी के द्वारा ही वेद प्रकट होता है, तो आप श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गौरी गोपाल संस्थान के संस्थापक, हमारे सनातन धर्म के गौरव और जिनको आज विशेष गौरव और रत्न प्राप्त हुआ है, वसुंधरा रत्न, हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी सेवाओं के द्वारा जन जन के हृदय में भक्ति उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अग्नि मंथन होता है ना, तो उसमें से अग्नि निकलती है जब यज्ञ होता है, तो मंथन के द्वारा अग्नि निकलती है। वैसे कथा श्रवण जब आप करते हैं, पूज्य महाराज जी अपनी वाणी के द्वारा आपको कथा सुनाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मंथन होता है। उस मंथन के द्वारा आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस धरा पर जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। और इसमें कोई अतिशुक्ति वाली बात नहीं है, आप इसके योग्य हैं। इसीलिए आज आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के द्वारा, वृद्धजन सम्मान समिति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार सम्मान आपको दिया गया है। आप उसके हकदार हैं, आप उसके योग्य हैं। कभी दो बार नहीं खिलते, जीवन कभी दो बार नहीं मिलते, और फूल कभी दो बार नहीं खिलते। मिलने को हजारों लोग मिल जाते हैं, परंतु हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। अच्छा प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सरलतम आपके पढ़ाने का जो तरीका है, बहुत उत्तम, और जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्न पुरस्कार 2024 हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य को दिया है। क्यों? ये जो वसुंधरा है, ये रत्न गर्भा वसुंधरा, इसमें रत्नों के भंडार छुपे हुए, जितनी भी रत्नों की खाने हैं, धातुओं की खाने हैं, या जो भी भौतिक पदार्थ है, वो सब रत्न गर्भा वसुंधरा से प्राप्त होता है। और इसे हमारे श्री अरविंद जी ने बताया, जिसके और सभी संतों ने बताया कि ये परम सुपात्र हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के लिए लिखा है, अमानी मानजो मान्या। स्वयं भगवान अमानी, दूसरे को सम्मान देने में कभी चूक नहीं करता। इसीलिए आज मान्या, इनके लिए हम सब ने मिलकर के सम्मानित किया है। हमने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अग्रज विद्वत वरेण्य, हमारे आदर्श आदरणीय पंडित श्री व्यास रंजन शास्त्री जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा। वहीं माइक आएगा कि भाई भी 2 मिनट में ही अपना आशीर्वचन प्रदान करें, समय अत्यंत अल्प है। आदरणीय पंडित श्री व्यास रंजन शास्त्री जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, जय हो। अधर्म का प्राणियों में सम्राट स्वामी जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हरे नमः, जोर से बोलेंगे, हरे। कर्मचारियों के अधून करते हुए सभी सभासदों को प्रणाम करते हैं। आज का जो ये वसुंधरा रत्न प्रदान महोत्सव है, उसमें रत्नानाम पद्मराग गोस्वामी, भागवत में लिखा है कि मैं पद्मराग हूँ रत्न में। तो ये वसुंधरा के रत्न ही नहीं, ये वसुंधरा पद्मराग है। रत्न भगवान का वाक्य है, रत्नानाम एकादश रत्न में पंडित जी बदली जी, रत्नानाम पद्मराग गोस्वामी है कि नहीं पंडित? काशी में सनातन परमात्मा ने सनातन वेदेवासिनम अनुशास्त्री, वेदाध्ययन समाप्त करने के बाद आचार्य विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सत्यम वद
धर्मम चर मातृदेवो भव। उनको पा करके जो वेदाभ्यास से बचाते हैं, कहते कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नम वेदाभ्यासेन न जीयति तदन्नम तारे धातु तत्पूर्वान दशापुराण। महाराज जो है जिसका अन्न खा करके वेदाभ्यासी ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी उसको उस अन्न को पचाता है, वह अन्नदाता के दशमदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा सदा देवं विप्रार चन सुखद कर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिल जन भद्रम् विमृशकं परेशब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पाण्डेय परमम्। द्विजवृद्ध सेवी अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा रत्नः सदमान्य श्रेष्ठः अनिरुद्धवर्यः प्रशंसनीयः शुभवंदनीयः सारस्वताः भार्गवाः विद्यार्जने रतिप्रियाः बटुकाः सर्वविद्वांसः तानहं प्रणमामि वै। आज श्रीमद् विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संपोषक संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम, यदि कहीं शब्द आज सार्थक, तो जैसे ये कहा जाता है ना, जीव तो वाक्य करना, मृता है भूरि भोजनात्, गयायाम पिंड दानाच त्रिभे पुत्र से पुत्रता। पीढ़ी की मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत शायद ही कोई और कर रहा होगा। जिस तरह से हमारे विधर्मियों ने हमारी सनातन धर्म की जो नींव को हिला दिया है, हमारे गुरुकुलों की परंपरा को हिला दिया है, नष्ट कर दिया है। पहले वेदों की, शास्त्रों की, शस्त्र की जो व्याख्या हमारे गुरुकुलों में चलती थी, वो जो परंपरा हमारी थी, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील चला के उन्हें बिल्कुल देश को, हमारे भारत देश को गरीब घोषित कर दिया है। हमारे विज्ञान से, हमारे गणित से, ये सामने मैं जो देख रहा हूँ, ये वास्तव में ये वसुंधरा बैठी है और पूरे वसुंधरा की जिम्मेदारी हमारे अनुदाचार्य ने उठाया है कि जो एक पौध यहाँ से पल्लवित पुष्पित होके जहाँ कहीं लगेगी, वो वट वृक्ष की तरह अपने हर सनातनी को छाया दे के उसका कल्याण करेगी। ऐसे ही हमारे बाल ब्रह्मचारियों की यहाँ पौधशाला बनाई जा रही है। ये सनातन सामने बैठा है, पूरा भारत सामने बैठा है। ये हमारी पूरी विश्व की कल्याण करने के लिए इन बच्चों के रूप में ये यहाँ जो हमारी सनातन की वैदिक परंपरा है उसकी पढ़ाई करा के इन बच्चों में प्रत्येक बच्चे को अनुदाचार्य बना के पूरे भारत की सेवा के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। मैं अनुदाचार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जो काम संतों को करना चाहिए था, जो विद्यालय वैदिक तरीके से चलते थे,
वो हमें पारंपरिक चलाना चाहिए था, वो हम लोगों ने भूल चुके हैं। अब हम बड़े बड़े आश्रम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी में अपना आश्रम बनाते हैं, एसी हॉल बना दिया, ये कर दिया, पर संस्कार के लिए हमारे पैसा बढ़ गया है लोगों पर, तो संस्कार तो दशातल में चले गए हैं। अनुद्धाचार्य जी जब से ऋषि धाम वृंदावन में आए हैं, उस कोरोना काल को भी हमने देखा है, जिस काल में लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। आपने छोटे छोटे व्यापारियों को भी ध्यान में रखा, आपने उन संगीतकारों को, उन कलाकारों के भी विशेष ध्यान रखा, जो सिर्फ उनके पास गाने और ठाकुर की आराधना के अलावा कुछ नहीं है। वो भटक ब्रह्मचारी जो सनातन की बात रखने वाले किसी से आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनकी भी लिए आपने उस कोरोना काल में विशेष मैं भरत भैया से भी निवेदन करूंगा कि प्रातः स्वामी हरदास जी का आविर्भाव महोत्सव है, तो अभिषेक में आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कीमती समय रहता है। क्या संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे रत्नों को चुनते हैं जिनकी समाज में और प्रतिष्ठा और जिस तरह सामाजिक कार्य कर रहे हैं। संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री राधे, श्री हरदास, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ विराजमान सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। यहाँ से ही मेरा पूरा संसार है। 2 लाइनें माँ के लिए। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। आप सब इस वसुंधरा रत्न संस्कार पुरस्कार समारोह में उपस्थित हुए, इस हेतु संस्था आपके आभारी है। वशिष्ठ जन, सारे वरिष्ठ जन, इतने उन्होंने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, यहाँ आकर संस्था का मनोबल बढ़ाया। कहेंगे ये समाज का कार्य है, हमें अपनी सनातन संस्कृति का उद्धार करते हुए, पुनर्जीवित करते हुए उसे आगे ले जाना है। वरिष्ठ जन हमारे परिवार की धरोहर हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका सम्मान करते हुए हम सब यदि प्रगतिशील रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, ये संभव है। हमारी धरती पे, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में इसके सैकड़ों वर्णन उपस्थित हैं, हमें मात्र उनका अनुसरण करना है। मैं समय का मान रखते हुए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ संस्था की ओर से, अपनी निज ओर से। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उद्गार प्रस्तुत किए, अपने वक्तव्यों द्वारा हमको सबको लाभान्वित किया, इस हेतु पुनः आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और उनको यूएस भेजने में आपका प्रथम योगदान रहा श्री प्रेम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य श्री कृपालु जी महाराज भी आपके आवास पर आते रहे। अभी अभी बम्बई से आते ही इस संस्था पर बहुत बड़ा आपका वरद हस्त है और इनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन हम सबको प्राप्त हुआ। आपके लिए बहुत बहुत आभार। और सभी लोग अपने अपने स्थान प्रस्थान करेंगे। श्री गिरीश जी की मैं आचार्य वद्दीजी महाराज जी से का उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सुंदर तरीके से उन्होंने संचालन किया। और हमारे आचार्य श्री वशिष्ठ जी महाराज जो हैं वो संस्था का जो सभापतित्व कर रहे थे, यहाँ आपके नेतृत्व से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती रही और ये एक सफल आयोजन, एक सफलतम आयोजन
जिसको निश्चित तौर से ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक बनेगा और हम लोग जो युवा पीढ़ी जो अपने हिसाब से दीक्षा लेंगे और माँ बाप का सम्मान करेंगे, उनको घर में रखेंगे, कभी उनको वेदना नहीं देंगे, कभी उनकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये हमको आज के इस कार्यक्रम से सीख मिली है। हम बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।